नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। थानेसर नगर परिषद की बैठक में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। क्या यह पटकथा पहले ही लिखी गई थी और बैठक में इस पटकथा को अमली जामा पहनाया गया? कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का तो यही मानना है और इस पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं उसके बाद संदेह और गहरा गया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन बार बार यही कहती है कि वो 5 मिनट लेट आई। उनका मानना यही है कि जानबूझकर क्या माफी डांडा 5-7 मिनट लेट पहुंची है ताकि पट कथा को अमली जामा पहनाया जाए और पहले ही पूर्व मंत्री और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा के साथ तू मैं हो जाए। क्या ऐसा हुआ है? लेकिन कांग्रेस के नेता इसी तरह की बात सोचते हैं और इनका कहना है कि पर्दे के पीछे कोई शख्स रहा है और जानबूझकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और इसका कारण यही माना जा रहा है और यही कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि देखिए ये प्रेशर की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बैठक में शिरकत करता रहे। और यही कारण था कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बार बार जो नरेंद्र शर्मा निंदी है पार्षद प्रतिनिधि, वो कहते हैं कि इससे पहले कोई विधायक मीटिंग में नहीं आए नगर परिषद के और अशोक अरोड़ा क्यों आ रहे हैं। और जहां से शुरुआत हुई है दोनों के बीच में तू मैं हुई, फिर आगे हाथापाई हुई है। और अपने जो कुछ विचार है नरेंद्र शर्मा निंदी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अशोक अरोड़ा का तो थानेसर नगर परिषद के साथ झगड़ा चला हुआ है, उन्हें तो इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए। और यहाँ तक कि वो पिछले कई विधायकों का जिक्र करते हैं, कभी थानेसर नगर परिषद की बैठक में वो नहीं आए। अब कांग्रेस के जो नेता हैं निश्चित तौर पर नरेंद्र शर्मा निंदी के बयानों को संदेह की दृष्टि में ले रहे हैं कि जानबूझकर यहाँ थानेसर नगर परिषद की बैठक में जो पटकथा पीछे से लिख कर आई थी नरेंद्र शर्मा निंदी ने उस पटकथा को अमली जामा पहनाया है, यानी अपनी भूमिका अदा की है। खैर, नरेंद्र शर्मा निंदी ने यहाँ तक कहा कि वो आगे भी इसी तरह से आते रहेंगे। पार्षद प्रतिनिधि पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा पार्षद प्रतिनिधियों को रोककर गलत कर रहे हैं। खैर, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़े आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ जिस तरह से व्यवहार थानेसर नगर परिषद की बैठक में किया गया है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी हाथ रहा है। खैर, इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तो हाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय जो राजनेता है उनकी वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और देखिए अब क्या होगा, थानेसर नगर परिषद के आगे जो बैठक होगी क्या उसमें ये पार्षद प्रतिनिधि जा सके? अब बड़ा मुश्किल हो गया है। और हालांकि इस बैठक में भी पार्षद के प्रतिनिधि नहीं आए, ईओ ने एक लेटर जारी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ईओ की कमजोरी साफ दिखाई दी और वो पार्षद प्रतिनिधियों को बैठक में आने से रोक नहीं पाए। अगर रोक लेते तो निश्चित तौर पर यह नौबत नहीं आई। और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि जिम्मेवारी ईओ की बनती थी कि जिन आउटसाइडरों ने बैठक में शिरकत की और हंगामा किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। खैर, ईओ कैसे मुकदमा दर्ज करे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और निश्चित तौर पर दबाव उन पर भी रहेगा और रह रहा है, तो वो कैसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे आई। तो देखिए अब मामला काफी बिगड़ गया है। कांग्रेस के जो नेता इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं और देखिए राज्यपाल से उनका मिलने का कार्यक्रम है। और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से दुर्व्यवहार अशोक अरोड़ा के साथ
किया गया अशोभनीय है। कांग्रेस के नेता ही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यह गलत मान रहे हैं कि जो पार्षद प्रतिनिधि बैठक में शिरकत कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि यह अशोभनीय कार्य है, चाहे सरपंच हो या फिर पार्षद हो, जो चुने हुए हैं उनको ही मीटिंग में भाग लेना चाहिए, बाकियों को नहीं। और रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि इस तरह की ये जो परंपरा है बिल्कुल गलत है। और देखिए, महिलाओं को जो आरक्षण दिया है ये इसीलिए दिया है कि महिला राजनीतिक तौर पर आगे बढ़े, यह बात सही है। लेकिन देखने को मिलता है कि चाहे पंचायत हो, जब कोई सरपंच बनता हो या फिर नगर निकाय में कोई चेयरपर्सन हो या पार्षद बनता हो, तो देखा जाता है कि उनके पति या बेटे या परिवार के अन्य सदस्य चौधरी बन जाते हैं और मातर महिला तो वहाँ पर कुर्सी पर बैठी रहती, जो चौधर चलाते हैं ये जनप्रतिनिधि चलाते हैं। और यही कारण रहा कि थानेसर नगर परिषद में पहले भी इसी तरह से जो जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक में बैठते रहते हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र शर्मा निंदी बार बार कहते हैं कि पहले भी तो इसी तरह बैठे रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा देखें तो पूर्व मंत्री और थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने सवाल खड़े किए हैं और कोई भी प्रतिनिधि या आउटसाइडर मीटिंग में न जाए, इसको लेकर निश्चित तौर पर इस दफ़ा सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। और यही सख्ती अशोक अरोड़ा की उन पर भारी पड़ी है, क्योंकि वो जो आउटसाइडर कहिए या फिर पार्षदों के प्रतिनिधि कहिए, वो इस बात को लेकर नाराज हैं और इसी कारण से इतना मामला बढ़ा है। खैर, अब यह ज़रूरी हो गया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर किसी भी पार्षद के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी तेज की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और हरियाणा के अंदर जो देख के सबसे ज़्यादा जो सियासत गर्म है वो थानेसर में ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पूर्व मंत्री सुभाष सूदा के बैठने को लेकर भी ऐतराज है। और पिछली 4-5 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी नाराजगी जताई थी। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जिला कष्ट निवारण समिति की अगली बैठक में क्या पूर्व विधायक सुभाष सूदा बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं विरोध करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें देखने योग्य रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो थानेसर नगर परिषद की बैठक में विवाद हुआ है वो विवाद पूरे हरियाणा में सुर्खियों में बना है। और ज़्यादातर देख के वही पार्षद ज़्यादा आवाज़ें ऊंची ऊंची लगा रहे थे जिनकी पत्नियां ही पार्षद हैं और वो प्रतिनिधि बनकर इन बैठकों में बैठना चाहते हैं।